हाँ जी, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा परिवार में। और जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के आए हैं, आज हम याद करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण बेहद ही शानदार ट्रिक से, और वो भी मात्र 10 ही मिनट के अंदर। उससे ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। देखिए, एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की तमाम वो परीक्षाएं जिनके अंदर राजस्थान जीके आता है, उनके अंदर अवश्य पूछा ही पूछा जाता है। यह बात तो श्योर है कि एकीकरण के प्रश्न आने वाले होते हैं, और इसीलिए एकीकरण सबसे कठिन भी लगता है, बहुत बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन हम 10 मिनट के अंदर इस एकीकरण को आज याद करके देखने वाले हैं। देखिए, 10 मिनट की बात की है तो जरूर करेंगे भाई, कह के हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखिएगा, आज सबसे पहले आप सभी को पता है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है ये कितने चरणों के अंदर हुआ है। तो इसके जो चरण है भाई, ये चरण कितने हैं? 7 चरणों के अंदर हुआ था। बस आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और उन चीजों पे यदि मैं बात करूं तो देखिए, पहला चरण आप लोगों को बस 1 2 3 4 5 6 और 7वां भी और लगा लेंगे। 7 चरणों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नंबर बता रहा हूं, वो नंबर आप लोगों को जो है याद करना है। देखिएगा, वो नंबर है 18 25 18 30 15 26। ठीक है, और लास्ट के अंदर आपको एक याद करना है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि वो वाला नंबर भी क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए। 7वें नंबर पे लिख लीजिएगा उसको, 7वें नंबर पे आ जाएगा वो अपने 7वें नंबर पे लिखिएगा उसको 1। बस यही याद करना था, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना। ये क्या है, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके किसी पसंदीदा शख्स के मोबाइल नंबर है। इससे आप लोगों को बेहद ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। 18 25 18, 30 का आधा 15, उसके बाद में 26 और 1। बस इतना सा याद करना आप लोगों को। फिर एक लाइन ध्यान में रखिएगा, मामा अम्मा मंजन करो। क्या? मामा अम्मा मंजन करो। बस इतने से में आपका जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, यहीं से आप समझ लो राजस्थान का एकीकरण आपको याद हो गया। और एक लाइन और याद रखनी है, वो तो बड़ी आसान सी है कि 48 को गुना करेंगे हम 3 से। ठीक है, 49 को गुना करेंगे हम 2 से, 50 को गुना करेंगे हम 1 से, और 56 को हम गुना करेंगे 1 से। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसी से आपको राजस्थान के कौन से चरण का एकीकरण कब हुआ था ये आपको याद हो जाएगा, कब गठित हुआ था। देखिएगा, पहला चरण मैंने कहा 18। अब राजस्थान के अंदर हमारे हिंदी कैलेंडर चलता है, और आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग माह से कौन सा महीना आता है? मार्च का महीना आता है। यानी 18 के आगे बस लगा दो आपको क्या? मार्च, है ना। सबसे पहले 48 जो है वो 3 बार लिखना है, यानी 1948 में 3 चरणों का गठन हुआ था। तो आप लिखेंगे 1948 बस। तो पहला चरण जो बना था वो बना था 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण जो है अपना 25 को। फिर वापस महीना देखिए, माह से कौन सा हो जाएगा? मार्च। तो यहां पे भी क्या हो गया? मार्च। और अब देखिए, मैंने कहा अभी 3 बार लिखना है, तो एक बार तो हो गया अपना 1948, तो एक बार यहां पे आ जाएगा अपना 1948। 2 चरण, एक 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की बात करें तो ऐसे अपने एक ही महीना आता है, वो कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो यानी तीसरा जो चरण गठित हुआ था ये 18 अप्रैल। अभी भी देखिए, मैंने कहा 3 बार आपको 1948 लिखना है, 2 चरणों के अंदर अपना 1948 आ गया है। तो तीसरा चरण भी 18 अप्रैल 1948 जो है, इस दिन क्या किया गया था? तीसरे चरण का निर्माण हुआ था। उसके बाद में अगला महीना देखिएगा, वापस माह आया है, यानी मार्च का महीना है, तो मार्च हो जाएगा। चौथा चरण मार्च के महीने के अंदर। और इस बार देखिए 3 अपने 48 के कंप्लीट हो चुके हैं। जब 48 के कंप्लीट हो गए तो उसे छोड़ो, उसकी जगह पे अपने को क्या करना है? 49 को करना है। 49 का क्या हो जाएगा? 1949। चलिए, बहुत ही बेहतरीन भाई। 15 के अंदर अब देखिए आगे अपना ये वाला मार्च भी कंप्लीट हो गया है। मई से कौन सा महीना आता है हिंदी कैलेंडर में? तो आप सभी को पता है मई आता है, मई का महीना आता है। और यदि हम इसकी बात करें, यहां पे 49 2 बार लेना है, तो अभी 1949 ही जो है चलने वाला है अपना। यानी 5वें चरण का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 को।
अब देखिए 49 वाली श्रृंखला भी खत्म हो चुकी है, यानी 1950 के अंदर एक चरण बना था, वो अगला बन जाएगा। देखिए यहां पे अब मैं भी हो गया, जय बचा है तो जय से क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जनवरी का महीना। और 1950 बचा है तो 1950 कर देंगे, लास्ट में एक 1956 बचा है और इधर नया बचा है, यानी नवंबर का महीना। कौन सा, नवंबर का महीने के अंदर जो है अपना अंतिम चरण बना था, 7वां चरण, और 1956 को बना था। तो इस तरीके से तो आप किसको याद कर सकते हो, राजस्थान के जो एकीकरण के चरण थे उनके घटित होने की जो है आप तिथियों को याद कर सकते हो। अब एक शानदार सी ट्रिक है, एक नाम याद रखना, उभी भूमा, क्या एक लाइन याद रखनी है, उभी भूमा, बस इतने से, इससे आप जो है राजस्थान के राज प्रमुखों को याद कर सकते हो बेहद आसान से तरीके से। देखिए ऊ से क्या है, उदय भान सिंह, तो पहले चरण के राज प्रमुख कौन बने, उदय भान सिंह, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा उदय भान सिंह। उसके बाद में आगे यदि मैं बात करता हूं आप लोगों से, भी से क्या हो जाएगा, दूसरे चरण का भीम सिंह, ठीक है भाई, हो गया, लो भीम सिंह भी हम लोगों ने लिख दिया। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण के अंदर भू से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है भाई, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। चलिए शानदार, आगे देखिए, मां से क्या हो जाएगा, अगले चरण के अंदर मान सिंह, और यही जो है आगे के बाकी के चरणों के क्या रहे थे, राज प्रमुख रहे थे। भोपाल सिंह एकमात्र थे जो महाराज प्रमुख बने थे, जब ये राज प्रमुख बन जाते हैं तो भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दे दिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए बेहद ही शानदार, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं क्या, प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, तो उस समय पे आप लोगों को बताने होते हैं प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री कैसे बताओगे, देखिए प्रधानमंत्रियों के लिए भी एक ट्रिक अपने पास में याद करना है कि शोभा किससे बड़ी है, शोभा बड़ी गोकुल की, शोभा बड़ी गोकुल की, किस किस से बड़ी भाई, शोभा, तो ये जो गोकुल की शोभा बड़ी है ये मणि और हीरो से बनी है, किससे, मणि एवं हीरो से, बस इतना सा याद करना है और अपने एकीकरण कंप्लीट हुआ। बेहद ही शानदार भी, देखिए शोभा बड़ी गोकुल की मणि एवं हीरो से, तो इसके अंदर देखिएगा पहले जो चरण का प्रधानमंत्री बना वो बना था शोभाराम कुमावत, ठीक है, शोभाराम कुमावत, ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी को, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा चरण का जो राज प्रमुख बना था वो गोकुल लाल असावा बना था, गोकुल लाल असावा, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद में पहले की, दूसरे की, तीसरे चरण की मैं बात करूं तो माणिक्य लाल वर्मा, कौन, माणिक्य लाल वर्मा जो है इसके क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और चौथे चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। और हीरालाल जो शास्त्री है यही क्या है भाई, इन्हीं को जो है शास्त्री अंतिम तक रखा गया था प्रधानमंत्री के तौर पर राजस्थान के 1956 तक, फिर हीरालाल शास्त्री क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। अब बताइए किसी को याद नहीं हुआ क्या, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अब देखिए एक अपने एक चीज और है, राजस्थान का जो दूसरा चरण हुआ था इसके अंदर 9 जिले थे, दूसरे चरण के अंदर क्या थे, 9 जिले थे। उन 9 जिलों को कैसे याद करें, पहले चरण के अंदर 4 जिले थे, कितने, 4 जिले थे, उन चारों का नाम तो आपको बस सीधा सा याद रखना है, ए बी सी डी, यानी ए से अलवर क्या हो जाएगा, अलवर, बी से क्या हो जाएगा, भरतपुर, ठीक है भाई, भरतपुर, और उसके अलावा अपने शी से क्या हो जाएगा, करौली, और डी से क्या होने वाला है, अपने डी से हो जाएगा धौलपुर। बस इससे क्या अपने पहले चरण के तो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। मेनली दूसरा चरण है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा दूसरे चरण में के अंदर 9 जिले आते हैं। और वो 9 जिले कौन कौन से हैं भाई, वो 9 के 9 जो जिले हैं उनकी बात की जाए तो उनको याद करने की ट्रिक है, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, किसको, काकी सा को झाड़ू बांटो, तो झाड़ू बांटो, ठीक है, ये बहुत ही शानदार सी ट्रिक है भाई, झाड़ू बांटो। बस अब देखिए कौन कौन से वे, प्र से हो गया प्रतापगढ़, क्या हुआ, प्रतापगढ़, ठीक है, इसके अंदर शामिल हुआ।
का बू से हो गया बूंदी शामिल हुआ इसके अंदर, ठीक है। का से हो गया क्या इसके अंदर का को भूल जाओ। और की से किशनगढ़ हो गया, क्या हो गया किशनगढ़ जो है इसके अंदर शामिल हुआ था। शाह से शाहपुरा जो है इसके अंदर शामिल हो जाता है। को से जो है कोटा इसके अंदर शामिल हो जाता है। जहां से झालावाड़ इसके अंदर शामिल हो जाता है, झालावाड़। उसके अलावा डू से डूंगरपुर इसके अंदर शामिल हो जाता है भाई, डूंगरपुर, ठीक है। बा से बारा शामिल हो जाता है इसके अंदर, और टों से टोंक शामिल हो जाता है। बेहद ही शानदार, मुझे लगता है सभी बच्चों के 9 के 9 जो है याद हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई आपके 10 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे राजस्थान के एकीकरण का एक बार परिचय दे दिया है। चलिए अगली ट्रिक के अंदर मिलते हैं इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों भाई।